गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए अब हम इस प्रॉब्लम को करेंगे। अच्छी प्रॉब्लम है, काफ़ी सालों से मैं इस प्रॉब्लम को देखता आ रहा हूँ। सोनी लिमिटेड ट्रेडिंग्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 इज दिस। ठीक है, द कंपनी हैड टेकन अ फायर आउट पॉलिसी फॉर 3 लाख एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी फॉर 1 लाख हैविंग एन इंडेमनिटी पीरियड ऑफ दिस. A fire occurred on 1st April 2014 and the premises and entire stock were gutted with nil salvage value. यहाँ क्वेश्चन में दे दिया कि सैलवेज वैल्यू हमारी कुछ भी नहीं है। देखिए द नेट क्वार्टर सेल was severely affected and following are the other information. ठीक है, सेल दे रखी, परचेज मैन्युफैक्चरिंग सेल ड्यूरिंग द पीरियड 1 अप्रैल से 30 जून की. ओके, स्टैंडिंग चार्जेज, एक्चुअल एक्सपेंसेस. ओके, general trend of the industry shows an increase of the sale by 15% and decrease in GP by 5% due to increased cost. Okay, so friends, सबसे पहले तो हमारे दोनों केस हैं इसमें. एक है लॉस ऑफ स्टॉक और दूसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट. तो पहले हम लॉस ऑफ स्टॉक के लिए वर्किंग करते हैं. सबसे पहले हम निकालते हैं जीपी परसेंटेज. जीपी परसेंटेज क्वेश्चन में दे रखा है, गौर से देखें. जो 2013 का है वो हमें दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट 2.5 लाख डिवाइडेड बाई ये आया हमारा 25%. ये 2013 का आ गया. सो जीपी परसेंटेज फॉर ये कितना होगा, 5% कम कर दें. क्वेश्चन में दिया है कि 5% का डाउनवर्ड ट्रेंड है जीपी में. तो जीपी परसेंट 2014 का हमारा ये आया. अब हम बनाएंगे एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 1 जनवरी 14 से 1 अप्रैल 14 का. ठीक है, क्वेश्चन में डाटा दिया है, सेल दे रखी है 2.5 लाख, परचेज दे रखी है 3 लाख. तो यहाँ लिखें हम ओपनिंग स्टॉक जो 31 दिसंबर का क्लोजिंग है वो आ जाएगा परचेज है 3 लाख, सेल है हमारी 2.5 लाख की. ठीक है जी. चलिए फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 70,000 के. ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 2.5 लाख का 20% 50,000. इसका टोटल होगा 5 लाख. ठीक है, एक बार टोटल कर लें. 5 लाख से ज़्यादा लग रहा है. 1 20 2 10 5,10,000 आएगा. बैलेंसिंग फिगर ये हमारी स्टॉक लॉस आ जाएगा 2,60,000 का. ठीक है, सो क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, ग्रॉस स्टॉक लॉस्ट जो हुआ है 2,60,000 का है. सैलवेज गुड्स
क्वेश्चन में दिया नील, क्लेम 2,60,000 का, पॉलिसी अमाउंट देखें कितनी है, स्टॉक की पॉलिसी 3 लाख की है। जब पॉलिसी ज़्यादा है तो फिर क्लेम जो होगा वो पॉलिसी क्लेम तक रिस्ट्रिक्ट करेगा, पूरे ही क्लेम एक्सेप्ट हो जाएगा। तो 2,60,000 का क्लेम आपका एक्सेप्ट हो गया। अब बी निकालेंगे हम, लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट में सबसे पहले देखें जीपी परसेंटेज, इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन टर्नओवर। अब नेट प्रॉफिट कितना था, नेट प्रॉफिट था 50,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 50,000 हैं, सो 50,000 प्लस 50,000 अपॉन 10 लाख, ये आया 10%। सो एप्लीकेबल जीपी परसेंटेज आएगा 10% माइनस 5%, वो होगा आपका 5%। ठीक है। नंबर 2 चाहिए हमको शॉर्ट सेल। इस क्वेश्चन की शॉर्ट सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझ लीजिए। देखिए, हमको चाहिए जो सेल एक्चुअल में हुई है वो हमें दी है, बट हमको चाहिए अब इस पीरियड में सेल कितनी हुई है। समझाता हूँ मैं, ये आपकी टाइमलाइन ले लेता हूँ मैं। 1 जनवरी 14 से 31 दिसंबर 14, और फिर ये है हमारी 31 मार्च, ये 13 है। 1 जनवरी 13, ठीक है। इस पीरियड की सेल हमें 2.5 लाख रुपए दी है। चलो इसको दोबारा से करते हैं। इसी से आपको समझ में आएगा। चलिए मैं दोबारा बनाता हूँ। ये हमारा 1 जनवरी 13, ये हो गया 31 दिसंबर 13, ये हो गया 31 मार्च 14, और ये 30 जून 14। यहाँ तक क्लियर है बात? 30 जून 14। अब यहाँ पर देखिए, जो आग लगी है वो इस दिन लगी है, ये डेट ऑफ फायर है। तो मेरा जो पीरियड है वो ये पीरियड इफेक्ट हुआ है। तो मुझे पिछले साल इसी क्वार्टर की सेल चाहिए, पिछले साल, यानी कि 1 अप्रैल 13 से 30 जून 13 की सेल चाहिए। अब अगर मुझे ये सेल गिवन हो तो मैं कर सकता हूं, बट ये सेल मुझे गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है। तो अब इसी वजह से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्मार्ट काम करना पड़ेगा। मैं ये देखता हूं ये वाली सेल मुझे गिवन है कि नहीं है, ये गिवन है मुझे, ठीक है। यहां से यहां तक की टोटल सेल गिवन है,
हाँ, आप कहेंगे यस ये भी गिवन है। अब इस पीरियड के बाद हमने 15% का सेल में इंक्रीमेंट देखा गया है। तो अगर मैं लास्ट ईयर में जाऊं तो लास्ट ईयर में सेल क्या होगी, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 115%, यानी कि डिवाइड करें। इस साल जो 2,50,000 है, 2,17,390। इसका मतलब है कि लास्ट ईयर की ये जो सेल है 2,17,390 होगी, तभी इस साल 15% इंक्रीज हो गया, 2,50,000 हो गई। यहाँ तक क्लियर है। तो अगर ये 2,17,390 है तो ये वाली सेल कितनी होगी, 7,82,610। टोटल 10 लाख है। 2,17,390 ये 12 महीने की सेल है और ये आपकी 3 महीने की सेल है। तो फिर ये 9 मंथ की सेल आ गई। यस, तो जब 9 मंथ की सेल आ गई तो 3 मंथ की सेल कितनी होगी, 3 मंथ की सेल डिवाइड करके निकाली जा सकती है। ये स्ट्रक्चर दोबारा समझ लीजिए, कोई दिक्कत आए तो। अब इसी चीज़ को मैं इम्पैक्ट लेता हूँ वर्किंग पर। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होगी पर ठीक है, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होने से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग करेंगे इसे। ठीक है, जो मैंने समझाने की कोशिश की है आपने समझा होगा, फिर से कोशिश करते हैं। हम लिखते हैं, शॉर्ट सेल की ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। तो हम लिखेंगे पहले टर्नओवर फॉर 1 जनवरी 14 से 1 अप्रैल 14, 2,50,000 है। दैट इज है इंक्लूसिव ऑफ 15% अपवर्ड ट्रेंड। इससे क्या निकलेगा, टर्नओवर फॉर 1 जनवरी 2013 से 1 अप्रैल 2013 का 2,50,000, 2,17,390। ठीक है, फिर हम लिखेंगे टर्नओवर फॉर 1 जनवरी 13 से 31 दिसंबर 13 का, ये टर्नओवर हमें दे रखा है 10 लाख। दैट इज टर्नओवर, अब ऊपर वाला टर्नओवर माइनस कर दें, 1 अप्रैल 13 से 31 दिसंबर 13 का ये टर्नओवर आया 2,22,610। ये 9 मंथ का टर्नओवर आ गया। अगर हम इक्वल मानते हैं, सो टर्नओवर फॉर 1 अप्रैल 13 से 30 जून 13 का 3 मंथ का टर्नओवर क्या होगा, 7,82,610 डिवाइडेड बाई 3, 260,870। ये निकल आया। अब इसमें 15% का अपवर्ड ट्रेंड जोड़ दें। यह है 39,130। वेरी गुड। ये आया हमारा सेल शुड बी 1 अप्रैल 14 से 30 जून 14 में इतने की सेल होनी चाहिए थी। अब हम माइनस करेंगे एक्चुअल सेल। एक्चुअल सेल बताइए कितनी हुई है। एक्चुअल सेल हुई है 87,500 की। इसका मतलब है शॉर्ट सेल आ गई मेरी 2,12,500 की। आया समझ में। तो
ये बहुत अच्छी एडजस्टमेंट थी, इसलिए मैंने कराया। चलिए अगला वर्किंग नोट बनाते हैं हम लोग AAT का, दैट इज टर्नओवर फॉर 12 month up to date of fire, that is turnover for 1 अप्रैल 13 से 1 अप्रैल 14 तक का। तो इसमें टर्नओवर फॉर 1 अप्रैल 13 से 31 दिसंबर 13 तक का अभी निकाला आपने ऊपर 782,610, ठीक है। इसमें आप ऐड कर दें 15% अपवर्ड ट्रेंड, ये आता है मेरा 117390, ये आता है मेरा 9 लाख रुपया, ठीक है। प्लस करें इसमें टर्नओवर 1 जनवरी 14 से 1 अप्रैल 14 का, वो टर्नओवर आपका 2.5 लाख है, तो ये 11,50,000, ये आपका कहलाएगा AAT। GP ऑन AAT करेंगे तो ये आएगा 11,50,000 का 5%, $57,500, ठीक है जी। चलिए चौथी वर्किंग करें, क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस, ये होता है लीस्ट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस। एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हैं देखिए, एक्चुअल एक्सपेंसेस जो हमारे हैं वो है 60,000। क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो वो हो गए 60,000। दूसरा, एडिशनल सेल पर जो GP आएगा 87,500 का 5%, ये है 4375। तीसरा, एडिशनल एक्सपेंसेस इंटू GP ऑन AAT अपॉन GP ऑन AAT प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, 60,000 इंटू 57,500 अपॉन 57,500 प्लस अनइंश्योर्ड आपके 10,000 है। कैसे पता है, देखिए टोटल लिखे हैं स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड आपके 50,000 है, टोटल है 60,000, तो ये वैल्यू आती है 1 मिनट, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 10,000 ही आएंगे ना। हाँ, क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है कुछ। चलिए ठीक है, सो 60,000 ये आते हैं 51,111। लीस्ट होगा आपका 4375।
चलिए अब इसके बेसिस पर हमारा क्लेम की वर्किंग हो जाएगी। सो क्लेम फॉर जीपी ऑन शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल आपकी कितनी निकली थी? शॉर्ट सेल निकली थी हमारी 2,12,500 का 5%, 10,625 प्लस क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस 4,375, ये हो गया 15,000 लेस सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। देखिए सेविंग कितनी है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में, दी है क्वेश्चन में कहीं पर? सेविंग नहीं दी है तो इसको हम निल मानते हैं, तो ये आया हमारा 15,000। ठीक है जी। क्लेम अब लिखें पॉलिसी अमाउंट कितनी है? पॉलिसी अमाउंट है 1,00,000 और जीपी ऑन एटी कितना है? 57,500। सिंस पॉलिसी अमाउंट ज़्यादा है जीपी ऑन एटी से, क्लेम इंटायर क्लेम एक्सेप्ट होगा। एडमिसिबल। क्लेम फॉर प्रॉफिट यह आएगा आपका 15,000 और क्लेम फॉर स्टॉक ये है 2,60,000। टोटल क्लेम 2,75,000 का। ठीक है, ये टोटल क्लेम 2,75,000 का हो गया। सो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें जो हमने सेल निकाली ना वो वर्किंग बहुत अच्छी थी। थैंक यू।